हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत के वायसराय, और इस वायसराय में लॉर्ड कर्जन को पढ़ेंगे। तो चलिए, लॉर्ड कर्जन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी 1899 ईस्वी में भारत के वायसराय बन करके आता है और 1905 तक वायसराय के पद पर रहता है। यानी इनका कार्यकाल जो है 1899 से लेकर 1905 तक है। लॉर्ड कर्जन से पहले भारत के जो वायसराय थे वह था लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, और लॉर्ड कर्जन के बाद जो भारत के वायसराय बनते हैं और वो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनको ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन से पहले लॉर्ड एलिंगन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में वायसराय बनकर के आता है और इनके द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे ये न्यायिक कार्य करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, सैनिक कार्य करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, और इन सभी कार्यों में, इन सभी व्यवस्था में सुधार का ये प्रयास करते हैं। लेकिन ये सभी कार्य, सभी सुधार, सभी नीतियों में जो परिवर्तन किया, ये सभी ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख करके किया गया, न कि भारतीय हितों को ध्यान में रख करके। चलिए इनके जो कार्य हैं उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले ये भारत में अकाल आयोग का गठन करता है। अकाल आयोग का गठन करता है और ये सर एंटनी मैकडोनाल्ड सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन करता है, क्योंकि इनके समय भयंकर अकाल पड़ा था। उसी अकाल से निपटने के लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन करता है। इसके बाद ये सिंचाई आयोग का गठन करता है। सिंचाई आयोग का गठन करता है। ये करता है तो इस समय अध्यक्ष होते हैं सर कॉलिन एस्कॉट। सर कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रिफ। सर कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन करता है। उसके बाद ये पुलिस आयोग का गठन करता है और अध्यक्ष होते हैं सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करता है। इसके बाद रेलवे आयोग का गठन करता है, और रेलवे आयोग का गठन थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन करता है। इसके बाद यह अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और रेलवे आयोग, और इसके बाद करता है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग का गठन करता है और अध्यक्ष होते हैं सर थॉमस रेले। इनके अध्यक्षता में ये
सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन करता है और इसी के अंतर्गत कलकत्ता में एक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना करता है। इस कॉलेज में जो सैनिक में भर्ती होते हैं भारतीय और विदेशी, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था, इसलिए इसने प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करता है। लॉर्ड कर्जन के काल में गुप्तचर व्यवस्था गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है। गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है और ये केंद्र और प्रांत स्तर पर गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की जाती है, गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है। इन्हीं के काल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण होता है। इन्हीं के कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कलकत्ता में होता है। इन्हीं के कार्यकाल में पत्र मुद्रण व्यवस्था की स्थापना की जाती है, अधिनियम लाकर के स्थापना की जाती है। अब देखिए, कलकत्ता में एक प्रशिक्षण कॉलेज जो खोला जाता है तो ये होता है क्वेटा में। क्वेटा एक जगह है जहां पर प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाती है। पत्र मुद्रण व्यवस्था के तहत इसने जो पाउंड है, जो ब्रिटेन की मुद्रा थी, पाउंड को भारत में विधिग्राही मुद्रा की स्वीकृति मिल गई थी। यानी पाउंड जो था अब भारत में मान्य मुद्रा के रूप में स्थापित हो गया था और भारत में पाउंड का जो कीमत निर्धारित किया गया था वो 15 रुपया निर्धारित किया गया था। 15 रुपया निर्धारित किया गया था। इसके बाद भारत में एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। पुरातात्विक के ये बहुत अच्छे जानकार थे, इसको भी ध्यान में रख करके भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया। इनका उद्देश्य था भारत में जो ऐतिहासिक इमारत है, जो भवन है, उनका संरक्षण किया जाए, उनका रखरखाव किया जाए, उनकी मरम्मत किया जाए। तो इसी को ध्यान में रख करके उसने 50,000 पाउंड की राशि को मंजूरी भी दिया था। इसके कार्यकाल में पत्र मुद्रण व्यवस्था की स्थापना की जाती है। पाउंड का 15 रुपया दाम निर्धारित किया गया था और भारत में मान्य मुद्रा बन गया था। अब इनसे और जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। इनकी जो नीति थी, ये फूट डालो और राज करो की नीति पर, फूट डालो और राज करो की नीति को बल प्रदान किया था और इस संदर्भ में हम बंगाल विभाजन को देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। जिनके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया गया और ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर के 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है और 1912 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। फूट डालो की राज करो की नीति, इसने प्रशासन में निरंकुश प्रशासन की स्थापना की थी। प्रशासन में इसने
निरंकुश प्रशासन, निरंकुश प्रशासन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी तुलना, करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की और करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी तुलना, करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी, क्योंकि यह निरंकुश प्रशासन का स्थापना कर दिया था। और इसको हम बंगाल विभाजन के संदर्भ में देख सकते हैं। इनके कार्यकाल में तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत का जो क्षेत्र है, इस पर रूस का नियंत्रण बढ़ रहा था। रूस का नियंत्रण बढ़ रहा था और तिब्बत, तो इसको ध्यान में रख करके इसने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया था और यहाँ पर एक अभियान भेजा था। उस अभियान का नाम था यंग हसबैंड, यंग हसबैंड अभियान को भेजा था और इस अभियान के माध्यम से इसने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि इसने कहा था कि एशिया के क्षेत्रों पर मैं अधिकार करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन क्षेत्रों पर कोई बाह्य शक्ति का, यदि बाह्य शक्ति इस पर अधिकार ना करना चाहे तो हम उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। इसी को ध्यान में रख करके इसने तिब्बत क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी के काल में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इसी के काल में फारस की खाड़ी पर भी यूरोपीय शक्तियों का आक्रमण हो रहा था। वो नियंत्रण करना चाहते थे, जिसमें जर्मनी, पोलैंड आदि देश जो थे यूरोप के, वो इस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने फारस की खाड़ी को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इनके द्वारा कृषि, सिंचाई आयोग और अकाल आयोग के संदर्भ में देखेंगे कि इनके द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, कृषि आयोग की स्थापना की गई थी और कृषि सुधार पर बल दिया गया था। कृषि सुधार पर बल दिया गया था। पशुपालन पर बल दिया गया था। और कृषि सुधार के संदर्भ में आप समझेंगे कि कई नहरों का निर्माण किया गया था। नहरों का निर्माण किया गया था। उसके बाद सहकारिता पद्धति की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और इस पद्धति के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाते थे और इसको हम कृषि विकास के संदर्भ में देख सकते हैं। पुलिस सुधार के दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस सुधार के दृष्टिकोण से इसने सीआईडी की स्थापना की थी। सीआईडी, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इनकी भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त यहां देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ना कि वो अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद वापस लौटे थे। तो इस्तीफा देने का कारण क्या था, उस कारण को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कारण को समझते हैं। कारण था कर्जन किचनर विवाद। कर्जन किचनर विवाद। अब देखिए इस विवाद, यह विवाद क्या था, इनको एक बार चर्चा करते हैं। कर्जन जो था सैनिक प्रमुख के रूप में इसके कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे। यानी किचनर जो था वह सैन्य प्रमुख था, सैन्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। किचनर चाहता था कि सैनिक के जितने भी पद है सारे पद
या सेना से संबंधित जितने भी शक्ति है सब इनके पास हो। किचनर चाहता था कि सेना से जुड़े हुए जितनी शक्ति है सब किचनर के पास, यानी वो अपने पास रखना चाहता था, लेकिन कर्जन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इसी के कारण दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है और किचनर का जो सैन्य प्रमुख थे उसका पक्ष लिया था उस समय भारत के जो राज सचिव थे। भारत के जो राज सचिव थे वह भी किचनर का ही पक्ष ले लिया था। इसके कारण कर्जन ने 1905 में इस्तीफा दे दिया। उनको लग रहा था कि हम जब यदि इस्तीफा देंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारी बात को मान जाएंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने इनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इसको पद से हटा दिया गया और यह हट गया। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसको हमने एक एक करके इस टॉपिक में डिस्कशन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए। और आप लोगों से एक प्रश्न है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।